आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ जो सबके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे हम चेयर के ऊपर बैठते हैं, चेयर के ऊपर बैठ के काम करते हैं, और सीनियर सिटीजन जो नीचे नहीं बैठ पाते, जो सिर्फ चेयर के ऊपर सोफे के ऊपर ही बैठते हैं नी में प्रॉब्लम होने की वजह से। तो चेयर के ऊपर हमें किस तरह से बैठना चाहिए ताकि हमारी अलाइनमेंट अच्छी तरह से रहे, हमारे बैक में पेन ना हो, हमारे पैर नीज सिक्योर रहे। तो ये भी महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ कि सिंपल चेयर के ऊपर किस तरह से बैठना चाहिए। जैसे अभी आप देख रहे हो, हमें कुर्सी लेनी है कड़क वाली, जैसे मैंने हार्ड सरफेस वाली कुर्सी ली, उसी तरह की कुर्सी के ऊपर हमें बैठना है। जो सॉफ्ट वाला सरफेस रहता है, किसी डाइनिंग टेबल की कुर्सी है तो सॉफ्ट वाली रहती है, तो वैसे सरफेस के ऊपर बैठना नहीं है। बहुत सारे सीनियर सिटीजन सोफे के ऊपर बैठते हैं, जो सोफा बैठने के बाद अंदर दबा जाता है, तो इस तरह के सरफेस के ऊपर बैठना नहीं है। सरफेस हार्ड होना बहुत ज़रूरी है। चलो, मैंने हार्ड सरफेस वाली चेयर तो लेनी है, पर मेरे पैर आप चेक करो, देखो मेरे पैरों के तलवे ज़मीन के ऊपर टच हो रहे हैं। किसी के हवा में रह सकते हैं चेयर हाइटेड होने की वजह से। तो मेरी चेयर अभी नीचे की तरफ है, पर मेरे पैर भी ज़मीन के ऊपर टच हो गए। पर यहाँ पे नी को देखना है, मेरा नी देखो, मेरे हिप की लाइन से, हिप जॉइंट की लाइन से नीचे की तरफ जा रहा है, स्लाइड हो रहा है, विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर नी एंड लोअर बैक या हिप्स। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नीज की हाइट बढ़ानी पड़ेगी। इस तरह से मैं दोनों पैरों को ऊपर लेके आती हूँ, तो ये अलाइनमेंट परफेक्ट हो जाएगी। हिप एंगल 90 डिग्री में आ जाएगा, नी और एंकल 90 डिग्री में आ जाएगा। तो इस तरह से हमें ये अरेंजमेंट करनी है। तो नीचे मुझे कुछ तो पैरों के नीचे कुछ तो देना है। तो मेरे पास योगा मैट्स है, तो उनका फोल्ड करके मैं दोनों पैरों के नीचे सपोर्ट देने वाली हूँ। आपके पास बेडशीट, ब्लैंकेट, चादर कुछ है तो उसको फोल्ड करिए और आप आपके पैरों के नीचे लेके बैठ सकते हैं। तो किस तरह से वो होगा वो मैं साइडवेज आपको दिखा देती हूँ। जैसे अभी हमने देखा कि पैरों के नीचे हाइट देखते हुए अलाइनमेंट कैसे हम करेक्ट कर पाते हैं, तो वो करेक्ट अलाइनमेंट हमें करनी है। पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुर्सी पे बैठे तो हमारे दोनों पैर कुर्सी के पीछे अंदर की तरफ डाल देते हैं, जो हमारे नी के लिए एक्चुअली अच्छा नहीं है। तो हमेशा हमें अपने पैर सामने की तरफ लेने हैं, एंगल चेक कर लेना है, ज़रूरत है तो अपने पैरों के नीचे हाइट देनी। सभी लोगों के लिए अप्लाई नहीं होता, बहुत सारे लोग हाइटेड भी होते हैं। चेयर के ऊपर बैठने के बाद उनका 90 डिग्री ऑटोमेटिकली हो जाता होगा, तो उनको सपोर्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, अभी मैंने योगा मैट को फोल्ड किया है और मेरे पैरों के नीचे मैंने उसको रख दिया और उसके ऊपर मैंने पैर रख दिया। तो पैर रखते हुए भी हमें कैसे रखने हैं, आराम से इस तरह से पैरों को साइडवेज नहीं छोड़ देना है, अच्छी तरह से पैरेलल करना है। पैरों की उंगलियां सामने रखो या स्लाइडली अंदर भी आप रख सकते हो। तो इस तरह से बैठेंगे, बैक सीधी करेंगे। अभी साइडवेज आप देख पा रहे हो किस तरह से मेरे हिप जॉइंट, हिप के लाइन में नी है, नी के लाइन में एंकल है। तो इस तरह से इस पोजिशन में बैठ के आप चाहिए तो सीनियर सिटीजन टीवी देखते, वर्किंग लोग काम करते हैं अपने लैपटॉप के ऊपर, इस तरह से बैठ के ये अरेंजमेंट करके आप बैठ सकते हो। देखो, इस तरह से बैठने के फ़ायदे क्या है वो हम अब जानेंगे। जैसे 90 डिग्री अगर हम अच्छी तरह से मेंटेन करके बैठते हैं ना, तो हमारे नी के लिए भी अच्छा है और हमारे हिप्स और कमर के लिए भी अच्छा है। पर अगर नीचे सपोर्ट नहीं है, पैर टंगे हुए हैं या नीज हमारे नीचे स्लैंट हो रहे हैं, तो हमारे नी के ऊपर प्रेशर आता है। पर अगर हमने सपोर्ट लिया तो नी तो सिक्योर रहते हैं, पर वो सपोर्ट ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हाइट ली हुई, तो क्या होगा, हमारे नीज हिप के लाइन से ऊपर आ जाएगा। ये भी गलत है, ये भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। इसकी वजह से हमारे लोअर बैक के ऊपर, कमर के ऊपर प्रेशर आ सकता है। तो बैठने के बाद परफेक्टली ये चेक करना है हमारी ही नी एंड एंकल शुड बी इन वन लाइन, 90 डिग्री एंगल मेंटेन करना है। तो मैं आशा करती हूँ कि इस तरह से सिटिंग अवेयरनेस जो हमने देखा है आज, उस तरह से आप देख के इसको अप्लाई करेंगे। धन्यवाद।